जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक तो आपने पढ़ ही लिया होगा। आज का जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है यूट्यूब पे, और सीधी सीधी बात है कि साधना जगत जो है वो एक तरीके से महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित है और कितना नहीं है, उसके विषय में ये वीडियो है आज। अभी मैंने आपको इसलिए अभी मैं कुछ स्क्रीनशॉट दूंगा, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने बहुत से YouTube चैनल देखे, बहुत से YouTube ग्रुप में जाके देखा, ऐड करके देखा, और उनके पर्सनल मैसेज भी पढ़े। ऐसा नहीं मैंने उनसे पर्सनल बात करी, भले ही मैंने खुद की आईडी से नहीं किया हो, एक फेक आईडी बना के किया, ठीक है, और वो फीमेल के नाम से, पर सामने वाले का तरीका क्या रहा, किस तरीके के ये लोग हो गए हैं, साधना जगत को पूरा बदनाम करके रख दिया है कि कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है आज के जमाने में, ये लगता है। मैं देखिए यूट्यूब चैनलों का नाम नहीं लूंगा, मैं जानता सबको हूं कि किसने मेरे को क्या रिप्लाई दिया, कैसे रिप्लाई दिया, मैं नाम नहीं लूंगा। बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि थोड़े से आप लोग सावधान हो जाएं, ये गलतियां ना करें, जिससे आपको आगे भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो पहले टॉपिक को समझते हैं, क्या हुआ था। टॉपिक ये था कि एक चैनल वाले थे, उनके ग्रुप में मैं ऐड हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने बात करी कि मुझे अप्सरा साधना करनी, तो उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया उस समय तो ये निकला था मन में कि सीधी सीधी बात है कि आज आर या पार हो जाए, या तो ये रहेगा या मैं रहूंगा। बट गुरु आदेश नहीं है और गुरु अनुमति भी नहीं है मैं किसी को खुल के नाम बताऊं इस समय, तो इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा हूं। जिन जिन चैनलों से जुड़ा उनका किसी का नाम नहीं बता रहा हूं बस। लेकिन आप लोग जितने भी हमसे जुड़े साधक हैं, थोड़े सचेत हो जाएं, और साधकाएं तो विशेष रूप से सचेत हो जाएं, क्योंकि मैंने देखो पहले भी आप लोगों की एक जो क्वेश्चन आ रहा था संभोग से समाधि की ओर की साधना, उस पे भी मैंने पूरे अच्छी तरीके से समझाया था कि कैसे होता है, कैसे एनर्जी मिलती है, किस तरीके से करना चाहिए और किसके साथ करना चाहिए, पूरा मैंने बताया था आपको। मैंने ये बोला था कि कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि इधर उधर के जो गुरु बने घूम रहे हैं, जैसे गुरु शब्द का अपमान हो रहा है इस समय, जो फर्जी के ढोंगी पाखंड वाले घूम रहे हैं, तो गुरु का अपमान नहीं करना चाहता मैं, उस शब्द का अपमान नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है। तो इस पाखंड का जो भेष बना के घूम रहे हैं, वो एक तरीके से यौन शोषण करना चाह रहे हैं, सीधा सीधा साधकाओं का। बाकी एक तरीके से कुछ तो डिमांडेशन है कि बात करने की उनको 10,000 चाहिए। वो स्क्रीनशॉट नहीं भेजूंगा क्योंकि उनकी डिटेल है मेरे पास। बात करने के 10,000 चाहिए, अपॉइंटमेंट लेने के 10,000, 5,000 चाहिए उनको, काम कराने के उनको 20,000 चाहिए। एक छोटा सा किसी के घर बिगड़ रहा है, मैंने इस तरीके से बनाया कि किसी का घर बिगड़ रहा है, दो बच्चे अलग हो जाएंगे, तो मुझे कुछ ऐसा तरीका बताइए जिसमें मेरे घर में सुख शांति है, तो उनको 20,000 रुपए चाहिए मुझसे, जबकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक तरीके से उसमें नॉर्मल एक हाउस वाइफ की तरीके, तो उनको 20,000 रुपए चाहिए इस घर जोड़ने के लिए। ऐसा हो गया था कि दिमाग तो खराब हो ही गया, पर क्या करूं, अनुमति नहीं है उस चीज को निकालने की। अब मैं समझाता हूं कि दूसरे टॉपिक में क्या हुआ। कि अभी जो बात चल रही थी कि मैंने अप्सरा साधना के लिए उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि अब साधना जगत कोई हंसी मजाक नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है। नाम पूछा, एज पूछी, ठीक है, तो वो मैंने बताया। उसके बाद उन्होंने क्या किया ये भी तो सुनिए।
उसको बाद वो बोले कि आप अपनी तस्वीर दीजिए, वो भी ऐसी जो कपड़े से हटी हुई हो। मैं खुल के नहीं बता सकता क्योंकि नारी नारी शक्ति का अपमान हो रहा है यहाँ, इसलिए मैं चुप हूँ। क्योंकि जिस चीज से मुझे इतना क्रोध आ रहा है तो आप समझ लीजिए क्या 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 बोला होगा। बाकी तो मैंने स्क्रीनशॉट हटा दिए, लेकिन कुछ ही स्क्रीनशॉट रखे हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या बोला है, क्या क्या हुआ है। देख लीजिए, आप लोग समझदार हैं। मुझे इस विषय में नहीं बोलना आगे, जिससे कि आपको आगे दिक्कत पड़े, तो वो चीजें समझिए। क्योंकि बहुत से इस तरीके का फ्रॉड मचा रखा है ना कि भाई साहब इनको कुछ दिख ही नहीं रहा है। सिर्फ दो चीज, एक तो पैसा, दूसरा संभोग। बस पैसा दे दो और संभोग कर लो, बस सब कुछ मिल जाएगा। अरे अगर इतना ही हलवा होता हर चीज तो खुद क्यों नहीं कर लेते? खुद रोड पे बैठ जाओ, पैसा भी मिलेगा और संभोग भी मिलेगा। सामने वाले की इज्जत से छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत है? मैं माफी चाह रहा हूँ, ऐसी चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऑनलाइन मीडिया है, इसमें ऐसे भाषाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। पर क्या करूं, जिस तरीके का ये इन लोगों ने हाल कर रखा है ना यूट्यूब पे, तो क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता इन लोगों का। बताइए कौन सी ऐसी अफसर साधना है जो बिना कपड़े के की जाती है और जिसमें स्त्री नग्न होके करती है? ऐसी कौन सी अफसर साधना? मेरे को इतने दिन हो गए गुरुदेव से जुड़े हुए, मेरे को इतने दिन हो गए अदर चैनलों से, मतलब अदर जगह से जानकारी लेते हुए, अदर चैनलों की से जानकारी लेते हुए, अदर जो गुरु भाई है उनसे जानकारी लेते हुए, पुराने से गुरुओं से जानकारी लेते हुए, मुझे तो आज तक ये जानकारी नहीं पता पड़ी कि अप्सरा साधना अगर कोई साधका करती है तो वो नग्न अवस्था में ही अपनी तस्वीर भेजे, या नग्न अवस्था में ही करे, या वशीकरण करना हो तो नग्न अवस्था में करे। और साधक होगा तो उसके लिए सब माप, वो कपड़े में भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसके लिए बस सिर्फ ये बात है कि 20,000 रुपए दो, या 10,000 रुपए दो, या 5,000 रुपए दो, या 25,000 रुपए, या 30,000 रुपए दो। अगर कोई साधक है तो उनके पास समय नहीं है। वो साधका है तो नग्न अवस्था की फोटो दो। ये कौन सा नियम है? तो इसी को मुझे गुस्सा जब आया था तो मैंने कहा देखो क्या करूं। तो फिर जब अनुमति नहीं है मुझे कुछ करने की इस समय, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कुछ ऐसा हो जाए जो बाद में दिक्कत पड़े। तो जो ये देखो, जो ये चैनल देख रहे होंगे, जो मेरे ग्रुप में भी चुपचाप चोरी छुपे जुड़े हुए हैं दूसरे ग्रुप वाले, वो भी सतर्क हो जाए, क्योंकि मैं नजर सब पे रखता हूँ। आप क्या सोचते हैं कि मैं आपके ग्रुप में नहीं हूँ? मैं आपके भी ग्रुप में बैठा हूँ। जिस दिन चाहूंगा उस दिन तूफान मचा दूंगा। लेकिन बस दिक्कत एक ही बात की है कि अनुमति नहीं है अभी। और ऐसा नहीं है कि अनुमति मैं ले नहीं पाऊंगा या अनुमति मिलेगी नहीं, बस सिर्फ इसीलिए चुप बैठा हूं क्योंकि आप लोग अपने आप ही सुधर जाएं तो क्यों मुझे कुछ करना पड़े। मैंने इसीलिए आप लोगों के नाम नहीं डाले इसमें। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे जिसको मैं समझाना चाह रहा हूं। नाम नहीं डाला है इसमें स्क्रीनशॉट में, सिर्फ स्क्रीनशॉट ही स्क्रीनशॉट डाल रहा हूं। समझदार हो तो चैनलों को अपने बंद कर दो, नहीं तो प्रॉपर जानकारी दो जो जानकारी देने लायक है। ऐसा कोई भी काम मत करो। मान लीजिए आज तो मैं ही था, ठीक है, तुमने ऐसा किसी ने किया हो और बाद में तुम लोग तो इतने शरीफ हो नहीं कि चलिए कि तुम लोगों ने देख के कुछ करोगे। ब्लैकमेल किया और मान लीजिए किसी के जो हस्बैंड निकला ये पुलिस में, या डीआईजी आईजी निकला, वो क्या करेगा तुम्हारी हालत? सेकंडों में सब कुछ कर देगा वो। या किसी का तगड़ा पॉलिटिशियन निकला तो क्या करेगा? क्योंकि साधना जगत है, यहाँ कुछ भी मिनटों में हो जाता है, पता भी नहीं चलता। और जिस तरीके से आप नारी शक्ति का अपमान कर रहे हैं ना, जिस दिन किसी साधना पर बैठेंगे ना उस दिन शक्ति खुद उल्टा कर देगी, सेकंड नहीं लगाएगी। इस बात की तो गारंटी मैं देता हूं। जब आप एक बात बताइए, जब आप नारी का सम्मान नहीं कर सकते जो शक्ति रूपा है, ठीक है, तो शक्ति की साधना कैसे कर सकते हैं? जब मन में ही कचरा बढ़ा है तो शक्ति की साधना कैसे कर सकते हैं और आपको कैसे सिद्धि मिल जाएगी? मुझे तो नहीं लगता।
ठीक है, आप मानते हैं कि आप ले रहे हैं, पैसे लूट रहे हैं, तो लूटो, लेकिन कम से कम किसी की इज्जत के साथ तो खिलवाड़ मत करो। कोई आपसे उम्मीद लगा के आ रहा है किसी जानकारी के लिए, नहीं है मना कर दो, मेरे पास नहीं है। कम से कम वो इस साधना जगत को तो बदनाम होने से बचाओ। आप लोगों की ही वजह से जो अच्छे साधक हैं वो जानकारी देने से कतराते हैं। क्यों कतराते हैं? कि रीजन यही है कि अगर मैंने किसी को कोई भी साधना सिखा दी, कोई भी सिद्धि सिखा दी, तो कल उसका मिसयूज ना हो, इसीलिए नहीं दी जाती यूट्यूब पे। इसीलिए मैं नहीं देता हूँ यूट्यूब पे कोई भी जल्दी पूरी साधना की जानकारी। जो भी चाहिए मैं बोलता हूँ कि ग्रुप में आओ, ग्रुप में पूछो, अगर आप उसके पात्र होंगे तो फिर आगे हमारी पद्धति से गुरु मंत्र लो, गुरु मंत्र लेने के बाद आगे की साधनाओं में अपने आप बढ़ो। क्योंकि यही हालत जो देखता हूं ना मैं दूसरों ग्रुपों में रह के दिन भर, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलता। अब देखिए, मैं माफी चाहता हूं अगर किसी का भी दिल दुख गया हो, इसके लिए मैं माफी चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे इस लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था यहाँ, और आज तक मैंने नहीं किया। पर क्या करूं, जिस तरीके की कंडीशन क्रिएट हुई है उस तरीके से मैं आज भी समझा रहा हूं, आप सबको समझा रहा हूं। सभी साधक व साधकाएं पहले किसी भी तत्व की पूरी जानकारी ले लें, उसके बाद ही कुछ करें, और हो सके तो स्वयं करने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक खुद नहीं करोगे कुछ भी नहीं होने वाला। सबसे बड़ी बात यही होती है, ठीक है? क्योंकि बहुत से, ऐसा नहीं, बहुत से साधक या साधिकाएं जितने भी हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, इन सबके अनुभव में नहीं डालता, यूट्यूब पे डालना बंद कर दिए। क्योंकि अनुभव डालोगे फिर कहोगे कि कोई तो कहता है कि ये तो कॉपी पेस्ट है, या किसी ने यहाँ बोल रहा था वहां। अनुभव इसीलिए डालना बंद कर दिया मैंने, क्योंकि अनुभव उनको हुए हैं, वो उनकी मेहनत थी। आप सिर्फ मजे लेने के लिए हो क्या? मेहनत करो, खुद अनुभव महसूस करो, अनुभव होता क्या है, शक्ति जब आती है तो क्या करती है, कैसे कैसे उससे लड़ना है, कैसे सीखना है, वो खुद सीखना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग बैठे हैं। अगर हमारी पद्धति से जुड़े हुए हैं आप लोग, तो गुरुदेव बैठे हैं संभालने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पद्धति से नहीं जुड़ा हुआ है और हमारे ग्रुप में बैठ के मजे ले रहा है, या दूसरे ग्रुप में से हमारी विधियां चुरा के दूसरे ग्रुप में फॉरवर्ड कर रहा है। नजर सब पे है, इसीलिए मैं बुरा हूं। मैं मानता हूं मैं बुरा हूं, इसीलिए क्योंकि मैं नजर सब पे रखता हूं कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है। अभी भी समय है, कृपया साधना जगत को बदनाम ना करें। और खास तौर से मैं आप लोगों को फिर समझा रहा हूं, खास तौर से गुरु शब्द का अपमान मत होने देना, मत होने देना, मत होने देना। क्योंकि जिस दिन गुरु शब्द का अपमान हो गया और किसी भी कंडीशन में ये बात मुझे लगी कि मेरे गुरु का अपमान हो रहा है, तो उस समय कौन आपको बचाएगा ये आप भी नहीं जानते कि कब आपको क्या हो जाएगा। इस बात का मैं खुला कर रहा हूं चैलेंज, जिसे जो करना हो कर सकता है, मैं नहीं डरने वाला। क्योंकि मेरे गुरु का अपमान हुआ, मैं नहीं छोड़ने वाला किसी को भी। साफ बात, मैं किसी को नहीं बख्शने वाला। फिर गुरु ही सब कुछ है मेरे लिए, इसलिए पहले से ही सोच लो, समझ लो, जो करना है करो। मैं नहीं रोक रहा, अब मैं पहले रोक रहा था, लेकिन गुरु का अपमान मत होने देना। अपने गुरु का आप कर रहे हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, वो आपके मैटर है। लेकिन मेरे गुरु का अपमान हुआ तो मैं बख्शने वाला नहीं हूं एक को भी। साफ कह रहा हूं। फिर जो एक्शन लेना हो ले सकते हैं, जब लेना हो, सुबह दोपहर शाम रात 24 घंटे में फ्री हूं आप लोगों के लिए, एक्शन के लिए। आपको जहां से जो कुछ करना हो कर लो, मैं फ्री हूं। लेकिन शर्त वही है
कि अभी भी समय है। आप लोग ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ज्ञान की कमी है। देखिए, किसी भी चीज को मैं समझाता हूँ, आप लोगों के अंदर ज्ञान की कमी क्यों नहीं है। किसी भी चीज को चुरा के अपना पैटर्न लगाना, अपनी विधि को ऐड करके सामने वाले को फायदा दिलाना, ये भी एक कला होती है। इस कला में आप माहिर हो तो इस कला का उपयोग करके साधना जगत में उतरिए, अच्छे से साधना करिए और आगे की जानकारी जो साधना से मिलती है उस ज्ञान को आगे फ्लो कराइए, जिससे आपके गुरु को आप पर गर्व हो कि हाँ, मेरा शिष्य ऐसा भी है। आपको क्या लगता है कि आपने जहां से गुरु मंत्र लिया है या जहां से आप गुरु मंत्र कर रहे हैं, क्या उनको जानकारी नहीं होगी कि आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने क्या क्या किया है, क्या कर रहे हैं, कैसी साधकाओं के साथ क्या क्या व्यवहार कर रहे हैं, किसके साथ क्या लूट रहे हैं, क्या उनको जानकारी नहीं होगी? वो जब चाहेंगे तब सेकंडों में तुम्हारा गुरु मंत्र रोक के तुम्हें रोड पे खड़ा कर देंगे। लेकिन बस वही है, वो समझा रहे हैं कि अभी भी समझ जाओ। तो वो आपके गुरु और आप शिष्य हैं उनके, आप लोगों का मैटर है। मैं उस पछड़े में नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैं पहले ही बता दे रहा हूं, मेरी विधि या मेरे गुरुदेव द्वारा दी गई कोई भी जानकारी अगर बाहर निकली और मुझे लगा कि गुरु का अपमान हुआ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला। अब मैं इस बात को यहीं रोकता हूं। स्क्रीनशॉट पहले से ही चल रहे हैं, आप लोग देख ही लिए होंगे। आगे अगर कोई भी बात बुरी लग गई हो मेरी, ऐसा नहीं है, मैंने बोला है, बहुत बुरा बोला है आज, क्योंकि अंदर से जो निकला है वही बोला है। अगर मेरी कोई भी बात बुरी लग गई हो, जिसने ऐसा नहीं किया हो, तो उससे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, तहे दिल से माफी मांगता हूं कि मुझे क्षमा करें अगर मुझसे कोई भी अपराध हो गया। लेकिन जिन्होंने ये कृत्य किया इतना खतरनाक, उनके लिए भाई कोई माफी नहीं। उनके लिए तो मैं 24/7 खड़ा हूं, कभी भी आ जाओ। अब मैं यह चाहता हूं, आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग खुद ही बताइए कमेंट में क्या करना चाहिए इन लोगों के साथ। आप लोग खुद ही समझदार हैं, मैं नहीं बोलने वाला। अगर अच्छा लग रहा हो, कुछ भी समझ में आया हो कि हाँ, जिससे दूसरे को फायदा होने वाला है, तो इसको आगे फॉरवर्ड करो। मैं पहले ही बोल चुका हूं, चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना, वरना अनसब्सक्राइब करके निकल जाओ। कोई जरूरत नहीं है, अब नहीं रखना है ऐसे लोगों को। सीधी सी बात है, ग्रुप में भी मैंने पहले ही बोल दिया, जरूरत अगर है, आप उसके पात्र हैं तो ही वो चीज दी जाएगी, वरना आप कितना भी कुछ कर लें, नहीं देने वाले, कोई भी नहीं देगा अंदर से। जो पुराने साधक हैं, जो वहां से जुड़े हुए हैं, जो गुरु भाई हैं, या जो भी एक्स वाई जिन्होंने मुझसे कुछ जानकारी ली है, उनसे सबसे पहले स्ट्रिक्टली बोल दिया गया कि जानकारी वही दो जो उसके पात्र हो या जो उसकी उस तरीके का नॉलेज रख रहा हो। ऐसे किसी को उठा के कोई भी विधि नहीं दी जाती है। आप लोग खुद समझदार हैं, देखिए, समझिए, और फिर आप लोग कमेंट में बताइए क्या करना चाहिए इन लोगों के साथ। आप लोग खुद ही करेंगे, मुझे कुछ नहीं करना, आप लोग खुद ही करेंगे। जब आप ही सतर्क हो जाएंगे तो ये अपने आप ही सावधान हो जाएंगे कि भैया मेरी तो दाल रोटी चलना मुश्किल। आप लोग खुद देखिए, उसके बाद बताइए क्या करना चाहिए। आगे अब कुछ नहीं बोलना। आपको जैसा कमेंट में आ रहा हो, गाली भी लिखने का मन हो रहा हो तो गाली भी लिख देना, अच्छा लिखने का मन हो रहा हो अच्छा लिख देना, जो मन में आ रहा हो ये सब पढ़ने के बाद वो मुझे बता देना। अब मेरे को याद दीजिए। जय महाकाल। जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में।